नमस्कार। जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बिहार के वैशाली जिले के काजीपुर थाना इलाके के मशहूर जगह बाबू लंगट सिंह की पैतृक जन्मभूमि धरहरा में, जहां आसपास के गरीब लोगों के लिए या यूं कहें कि आसपास के सभी लोगों के लिए बाबू लंगट सिंह की पांचवी पीढ़ी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा और डॉक्टर अंकिता सिंह के द्वारा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया, दवाइयाँ भी मुफ्त दी गई। आसपास के सैकड़ों लोगों ने अपना इलाज करवाया, सलाह ली और समुचित रूप से दवा भी प्राप्त किया और सलाह भी लिया, जिसमें आसपास के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आइए आपको मिलाते हैं इस कैंप के डॉक्टर अंकिता सिंह से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या विचार है अपने समाज और देश के प्रति। ये तो मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डीएनए पीछा नहीं छोड़ती। तो आपसे पहले आप पांचवी पीढ़ी हैं जो लगातार समाज सेवा कर रही हैं। तो समाज सेवा करना डीएनए में है आपके। तो समाज ये चाहती है कि थोड़ा सा वक्त जो आप दे रही हैं, साल में एक बार, पिछली बार भी मैं आया था, तो समाज ये चाहती है कि थोड़ा सा इसको ज़्यादा समय दिया जाए। सबसे पहले तो आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। आप जब हम लोग पहली बार कैंप किए थे तभी भी आपने कवर किया था और आप आज आपसे मिल रहे हैं, तो थैंक यू। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मेरे हस्बैंड के थ्रू है, क्योंकि मेरी उनसे शादी हुई है और अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। जो आपने बोला कि कैंप्स के बारे में, अच्छी बात यह है कि इस साल हम लोग कैंप्स को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो हस्बैंड है जो कि कार्डियक सर्जन है, तो हम लोगों का यही प्लान है कि आने वाले समय में गांव में और बड़े लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेके हम लोग कैंप कंडक्ट करें। इस साल हम लोग हमारा हम लोगों का एम है कि हम लोग डिफरेंट स्पेशलिटीज को लेके और भी डिपार्टमेंट्स को लेके, सभी विभागों को लेके, जैसे कि हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर है, मेडिसिन है, सर्जरी है, इन लोगों को भी शामिल करके गांव के लोगों को अपनी तरफ से मदद कर पाए। जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचे ओहदे पर हैं, गांव के लोग यही उम्मीद करते हैं कि उनसे कुछ हमें बेनिफिट मिले, क्योंकि वो हमारी ही मिट्टी के हैं। तो यहाँ के लोगों को भी आपसे, आपके परिवार से खासकर ज्यादा उम्मीद है कि सैकड़ों साल से समाज को कुछ देते आ रहे हैं, तो ये उम्मीद तो रहेगी लोगों को। जी, हमारा सौभाग्य है। आपका आपने जो शब्दों का चयन किया है उसके लिए मैं आपके आभारी हूँ और अपने पूर्वजों की आभारी हूँ। उन्होंने जो करना था जग में, जो उनका काम है, वो आज भी जीवित है और उन्होंने कर दिया है। अब हम लोगों का समय है, हम लोगों से जो बन पड़ता है, अब हमारी बारी है, हम करना चाहते हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं करने की। तो यहाँ की जो जनता है वो उम्मीद करेगी कि इससे ज्यादा अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ फिर से कैंप लगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं तो न्यूरो साइकियाट्री के जितनी भी डोमेन्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नशा मुक्ति है, या फिर जो न्यूरो साइकियाट्रिक हो गए, जैसे कि डिमेंशिया की दिक्कत है, सीजर डिसऑर्डर की दिक्कत है, वो सारी चीज़ें साइकियाट्री में आती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मेडिसिन, सर्जरी, हार्ट, जितने भी स्पेशलिटी हैं, सभी के, बच्चों का विभाग, हार्ट के इतने सारे पेशेंट्स हैं, तो ये सब की भी सुविधा उपलब्ध कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैम, अभी आपके हस्बैंड से बात हुई, यही बात हुई कि आजकल छोटे छोटे जो 8 साल के बच्चे हैं वो, उनका भी कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वजह ये है कि हमारा खान पान और हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी से, जो आपका डिपार्टमेंट है, तो फिजिकल एक्टिविटी से ये भी जुड़ा हुआ क्या कि फिजिकल एक्टिविटी अगर हम नहीं करते हैं तो कुछ मानसिक बीमारियां हो सकती हैं? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वो ऐसा मानती है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल, हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक
हेल्थ मिलकर हमें पूर्णतः स्वस्थ बनाता है। तो जो चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वही चीज़ें शारीरिक, और दोनों ही एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। समाज बहुत बदल गया है, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल गया है, साधन बदल गया है, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि खान-पान में मिलावट, जी। पॉल्यूशन, अब जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जैसे कि समय के साथ-साथ चीज़ें बदलती हैं, तो उसका हम लोग हेल्थ पे असर देखते हैं, कुछ पॉजिटिव देखते हैं, कुछ नेगेटिव देखते हैं। अच्छी बात ये है कि आज युवा बहुत जागरूक है फ़ोन के थ्रू, जी। है ना? हर चीज़ के बारे में, दुनिया के बारे में, आम जीवन के बारे में, खान-पान के बारे में, फ़ैशन के बारे में, सब चीज़ों के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ गई है, और एक्सेस भी बहुत है, आसानी से है। एट द सेम टाइम वो सारी जानकारी हमें फ़ोन्स के थ्रू मिल रही है, और वो हम बैठे-बैठे कर रहे हैं, है ना? मैम एक छोटे-छोटा टिप्स चाहेंगे अभी हम लोग जी। कि गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ लक्षण तो है, लेकिन वो पता नहीं चल पाता है कि ये मानसिक बीमारी का ही एक छोटा-सा रूप है। तो एक छोटा-छोटा हम लक्षण जानना चाहेंगे कि कैसे पता करें खुद के बारे में या सामने वाले के बारे में कि ये कहीं न कहीं इस मानसिक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं? हमारा सोच, हमारा व्यवहार और हमारी भावनाएं, ये तीनों पहलू मिलकर हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनाते हैं। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास में आप किसी को भी देखें जिसके व्यवहार में कोई बदलाव है, जिसके सोचने में कोई बदलाव है, और जिनकी भावनाएं जो हैं उनमें आपको बदलाव लगे, तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ब्रैकेट्स में तोड़ें, तो अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से उदास रहता हो, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या गुस्सा, अगर ये हम तीनों चीज़ें देखें, इसके अलावा अगर बहुत अत्यधिक कमज़ोरी रहने लगे, कोई किसी भी चीज़ में शामिल ना होना चाहे, दूर-दूर रहे, समाज से कटा हुआ रहे, ये सारी एक मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। कुछ गंभीर मानसिक समस्याएँ होती हैं जिनमें हम अंग्रेज़ी में डिल्यूज़न और हैलुसिनेशन कहते हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा हो, हँस रहा हो, या फिर अपने प्रति या समाज के प्रति खतरा बनकर उभरने लगे, तो वो एक बहुत ही सीरियस सिम्पटम है। आपने छोटे बच्चों का ज़िक्र किया। ऐसा कहते हैं कि बड़े लोगों का काम हमारी पूजा है, और बच्चों का काम खेलना है। तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, उनके दोस्त मित्र के साथ उनका खेलने का क्या रूटीन है, स्कूल, पढ़ने लिखने में अगर कोई समस्या आ रही हो, और घर पे व्यवहार में कोई बदलाव दिखे, तो ये सब छोटे-छोटे साइन्स हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि बच्चों में कोई दिक्कत। मैम सबसे बड़ी बात है कि आजकल बच्चे फिजिकल बिल्कुल कम खेलते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो मोबाइल को कितना ज़िम्मेवार मानते हैं आप? खासकर इसमें बच्चों के लिए? अम, अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप पहले करें, ये वही ठीक बात है? अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप बाहर जाके खेलो, और खुद पूरे दिन मोबाइल में रहेंगे, ठीक है? तो इसमें बहुत बड़ा रोल सोसाइटी का है, हम लोगों का है, कि हमें देखकर बच्चे क्या सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स बच्चों को बाहर जाना चाहिए, खेलना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर मोबाइल पर समय व्यतीत करना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए। अभी अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज़ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने बैन लगा दिया है 14 इयर्स एंड बिलो बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऑफ कोर्स जिम्मेदार है, अगर आप प्रकृति के बीच में नहीं रहे, अगर आपने बचपन में खेला नहीं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत है। तो मैम आजकल बड़े लोग हैं वो ज़्यादातर खुद ही मोबाइल में रहते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिनकी देखा-देखी जो बच्चे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे।
तो आप उनके लिए एक संदेश आसपास के, खासकर मैम गांव के लोग आजकल मोबाइल को कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, मतलब घंटों घंटों लगे देखिए, मोबाइल यूज करने से समाज में बहुत शक्ति भी आई है, सब सशक्त भी हुए हैं, अवेयर भी हुए हैं, वो एक तरीके की ताकत भी है। तो हम लोग टाइम लिमिट कर सकते हैं, है ना। एक परिवार जो है, एक छोटा सा टिप ये होगा कि आज हमारा पूरा परिवार सिर्फ 1 घंटे फोन देखेगा, ठीक है, बाकी समय जो है हम बाकी के काम करेंगे। जब खाने बैठे या फिर कभी भी, मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। कुछ सालों पहले मेरा फोन मुझे नहीं मिल रहा था और ऐसे ही मैं पेशेंट देखने वाली थी और मैं पूरी तरीके से घबराई हुई थी कि मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है। तब मेरे किसी सीनियर ने कहा था कि अगर फोन नहीं मिल रहा है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप अपने फोन को थोड़ी देर रख दें तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया चलते रहेगी, दुनिया चलती रही है। चल रही थी, अब मोबाइल के बाद भी चल रही जी, हमारी अपनी सोचने की शक्ति, हमारी भावनाओं को समझने की शक्ति कई बार बहुत ज्यादा मोबाइल यूज से कम हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग टाइम लिमिट कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर आप उनके हाथ में मोबाइल फोन देते हैं तो प्लीज ध्यान रखें कि वो कौन से सोशल मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं, किस तरीके के वीडियोस देख रहे हैं, क्या उसमें सेंसरशिप है। यूट्यूब वगैरह सेंसरशिप की सुविधा देता है, आप बच्चों के लिए अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। तो घर के किसी बड़े को जिसको हैंडल करना आता है वो प्लीज देखे कि बच्चे क्या देख रहे हैं, अपना भी टाइम लिमिट करें और उनका भी टाइम लिमिट करें। तो मैम पेशेंट काफ़ी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो हमारी जनता, मतलब यहाँ की जो जनता है, वो यही चाहेगी कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और हम लोगों की सेवा भी इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी हम हैं बिहार के वैशाली जिले के धरहरा दरबार में। उत्तर बिहार क्या, बीएचयू में भी शिक्षा के अखंड दीप जलाने वाले बाबू लंगट सिंह के दरबार में लगातार उनकी 5वीं पीढ़ी आज भी समाज सेवा में लगातार तत्पर है। हमारे साथ मौजूद हैं इस कैंप को आयोजन करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोग। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की सामाजिक रूप से ये लोग सक्रिय हैं तो समाज को कितना फायदा हो रहा है इस कैंप से, और आने वाले समय में क्या इससे भी बड़ा वृहद अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ कैंप लगाने की योजना है कि नहीं है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि इस पीढ़ी से 5 पीढ़ी पहले से ही लगातार ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं। पिछले साल भी कैंप लगा था, इस साल भी कैंप लग रहा है। आपको क्या लगता है कि सामाजिक रूप से लोगों को फायदा हो रहा है इस कैंप से? इस कैंप से हम समझते हैं कि गरीब को, गुरबा को तो सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो पटना या हाजीपुर कहीं जा कर के किसी डॉक्टर से मिलेंगे, किसी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा खर्च होता है, परेशानी होती है। और यहाँ उस सब का सुविधा है, यहाँ दवाई भी दी जाती है और गरीब, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं वो आते हैं, उसका लाभ उठाते हैं इलाज करवा करके। अच्छा, यहाँ इलाज भी होती है और साथ में मुफ्त दवा भी दी जाती है यहाँ पर। अभी देखिए दवा मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पति पत्नी अभी हैं, इनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आगे भी अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ एक बड़ा कैंप लगाएंगे। हाँ, तो अभी बिल्कुल अभी इसी बात पर चर्चा हो रही थी। डॉक्टर साहब अपने हैं प्रवीर बाबू, उनकी मैडम है अंकिता जी, बोली हैं कि नेक्स्ट टाइम माने 1 आध महीना के अंदर में ही हर एक डॉक्टर, हर एक विभाग के डॉक्टर के साथ यहाँ पर कैंप किया जाएगा और बृहद पैमाने पर और भी लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा उससे। तो यहाँ के लोगों में, आसपास के लोगों में, सामाजिक लोगों में खुशी है कि हमारे घर में मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो सेवा है, जो इलाज है, वो पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल खुशी है, चूंकि जिस लेवल के लोग डॉक्टर हैं वहाँ वो लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। जो सच्चाई, जो गरीब लोग हैं, सच्चाई है कि वहाँ पहुंच भी नहीं पाते हैं। और वैसा सुविधा गांव में वो भी मुफ्त में मुहैया कराना ये कोई बात नहीं है, छोटी बात नहीं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का कैंप आयोजन करना, इसमें तो आम लोगों का तो फायदा है ही, तो अब आप भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा कैंप लगना चाहिए?
बिल्कुल हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग धरहरा से हैं और इस परंपरा को ये लोग चलाते आए हैं, इनका पूर्वज भी चलाए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा में भी, चाहे एलएस कॉलेज के रूप में हो, चाहे बीएचयू से ही, जितना योगदान इन लोग का है, हम लोग के इस बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग धरहरा से गर्व कर सकते हैं कि धरहरा से हैं। इनका इतना स्वास्थ्य से, शिक्षा से जो भी है, हम लोग को लाभ उठा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं हम लोग को। बहुत मेदांता के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी, कार्डियो सर्जन डॉक्टर प्रवीर बाबू, उनकी पत्नी है डॉक्टर अंकिता, सेक्रेटरी है। बहुत सौभाग्य की बात है इतना ऊंचा ओहदा पे जाने के बाद, और यहाँ पे समाज सेवा के रूप में यहाँ दे रहे हैं। तो समाज गरीब गुरबा लोग यहाँ आ करके उनसे अपने स्वास्थ्य का काउंसलिंग हो रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि सामाजिक काम करने का कुछ डीएनए होता है क्या, कुछ जज्बा होता है क्या? बिल्कुल होता है। डीएनए किसी भी क्षेत्र में है। जैसे इनके परिवार शुरू से ही सामाजिक कार्य में लगे हुए थे, चाहे शिक्षा हो, शिक्षा का ये लोग बृहद अलख जगाए हैं। उसी प्रकार डॉक्टर साहब प्रगति बाबू के बेटा और पुतोह हैं। ये लोग इतना अच्छा नेचर के हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ खुद जाकर। मेदांता में आम आदमी को जाकर दिखलाने में भी बहुत समय लगेगा, वहाँ जाकर सिर्फ आप बोलिए कि हम धरहरा से हैं, ये अपना ओपीडी छोड़ के और आपका मदद करते हैं। और एक जो मिनट रुकना चाहेंगे, ये बड़ी बात है कि यहाँ से गए लोगों का मेदांता अस्पताल में अपना ओपीडी छोड़ के वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन है, वहाँ अपने लोगों को देख के अपना काम छोड़ के पहुँच के सहायता करते हैं। ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये डीएनए तो होता है, अब सामाजिक से समझ अब गए? मैं अपना बात बता रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे हमारा कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन सिर्फ बोले कि धरहरा घर है, पहतिया बगल में, धरहरा के नज़दीक। तो ये अपना ओपीडी छोड़ के मेरे पेशेंट को जाके दिखाए। और मेदांता जो हॉस्पिटल है, हर आदमी जान रहा है कि वहाँ पर किसी ढंग का नहीं होता है कुछ रिबेट, लेकिन वहाँ भी इनके सौजन्य से कुछ रिबेट मतलब हमको अब हुआ। आर्थिक रूप से भी इन्होंने एक तरीके से मदद कहा जाए, और चिकित्सा के क्षेत्र में तो किया है। डॉक्टर जो है वो प्रॉपर जैसे उनका पेशेंट है उस ढंग का ट्रीट करते हैं। इनका सहयोग हो जाने के बाद इनकी मैडम के यहाँ भी हम गए हैं, उनका भी इलाज करने का तरीका अनोखा है। इतने घुल मिल के करते हैं, पारिवारिक माहौल में इलाज करते हैं अंकिता जी, कि हम बहुत प्रभावित हैं और बहुत लाभ हो रहा है पेशेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस कैंप को आयोजन करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा नेता राहुल कुमार, हालांकि ये भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लगातार ये सामाजिक कार्य में ही लगे रहते हैं। अभी बहुत ही कम आयु है इनकी। ये सामाजिक कार्य में आगे भी काम करना चाहते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आम गरीब जनता के लिए, ग्रामीण जनता के लिए एक मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो चिकित्सा है, राष्ट्रीय स्तर के जो डॉक्टर हैं, उनसे इलाज हो रहा है कैंप में। तो कैंप के आयोजन में आम लोगों का कैसा सहयोग रहा है? से आम लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। ठीक है, जो भी हुआ, जहाँ तक भी हुआ। और अंकिता दी का भी, जो डॉक्टर है, अभी डॉक्टर अंकिता सिंह जो है, नई पीढ़ी के हैं, अपने पूर्वजों के पद चिन्ह पे चलते हुए हमसे हमेशा उनके बातचीत होते रहती है। और नए पीढ़ी का जो भी है बातचीत होते रहती है। और अभी वो इतने अच्छे, मतलब हमसे जब भी बात होती है तो कहते हैं, तो कैंप लगाने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। और अपने भी कहते हैं कि जहाँ तक होगा हम नए पीढ़ी भी अपने पूर्वजों के पद चिन्ह पर चलते रहेंगे, और काम जहाँ तक होगा समाज का सेवा करते रहेंगे। नहीं, तो हमारा सवाल ये था कि आम लोग जो यहाँ के हैं, उनमें खुशी की लहर है, वो लोग क्या मतलब खुश हैं? हम लोग में बहुत खुश हैं, बहुत। आप पूछ सकते हैं किसी से, बहुत खुश हैं। और जब भी ऐसा बड़े लेवल के कोई भी डॉक्टर आते हैं, तो ग्रामीण लोग तो हमेशा चाहते हैं कि बड़े लोग को भी आए, जहाँ पे हम नहीं जाने में सक्षम है, वो आके हमारा इलाज बात करे। तो समाज में ऐसा सेवा देने वाले पूर्वजों का इनका भी योगदान रहा है, नई पीढ़ी का भी योगदान है डॉक्टर गीता सिंह का। तो जनता क्या उम्मीद करे कि अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में फिर से एक बड़ा कैंप की उम्मीद करे जनता, जिससे जनता को सुविधा हाँ बिल्कुल, अब कैंप लगती रहेगी हर 6 महीना पे, हर साल भर पे। फिर 2 महीना बाद फिर लगने वाली है कैंप। हम लोग की बात हुई है और फिर बोले हैं कि फिर लगाएंगे। तो मतलब आसपास के क्षेत्र के लोगों में प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि कैंप लग रहे हैं, आप आइए अपना इलाज हाँ मुफ्त बिल्कुल, करवाइए। प्रचार प्रसार हर तरह से किया जाता है। और पूरा जो भी व्यक्तिगत रूप से उनके मिलकर भी उनसे कहा जाता है। और सैकड़ों लोग देखे हैं कि सुबह से सैकड़ों मरीज दिखाए हैं, और अभी भी सैकड़ों मरीज बचे हुए हैं। सब लोग दिखा के ही जाएंगे।
तो इस कैंप आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आगे इससे भी बड़ा कैंप लगे और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट और सुविधा लें, बिल्कुल, अपना लाभ उठाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।